अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। गिवन डैट डी ई एफ हमें दिया हुआ है। फाइंड डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ। इसके अलावा आपने क्या करना है, डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई एफ। यानी ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, डी की, ई की, एफ़ के सेट्स हमारे पास दिए हुए हैं। इनसे हमने ये जो दोनों हमारे पास मांगा गया है, डी इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ़, और दूसरा है फाइंड डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई एफ़। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट में भी हमने वेरीफाई करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इसी वीडियो में हम ये सीखेंगे। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आइए तो अब हम पहले जो है हमारे पास है डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ़। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ़, ई सेट हमारे पास ए और सी है, और इंटरसेक्शन के बाद हमने एफ़ के सेट को लिखा। इंटरसेक्शन में होता है कि जो दो सेट्स में कॉमन एरिया होता है, तो ए सी और बी सी में सी कॉमन है। अब हमने क्या करना है, डी सेट को मल्टीप्लाई कर देना है ई इंटरसेक्शन एफ़ के साथ। डी सेट को लिखा मल्टीप्लाई, जो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ़ का आंसर आया है वो सी आया है, उसको लिख लेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई जो है कैसे करना है, पहले से डी सेट के पहले एलिमेंट को सी से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। बस ये हमारे पास यही वैल्यूज़ होंगी, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास यही होंगे। तो ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। फाइंड हमने करना था डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ़। इसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास फाइंड डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई एफ़। तो इसको हमने करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डी मल्टीप्लाई ई और डी मल्टीप्लाई एफ़ फाइंड करेंगे। डी सेट को लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई ई सेट को लिख लेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने इस पूरी एक्सरसाइज में सीखा है। उसी मेथड से हम इसको करेंगे। सबसे पहले वाले सेट के पहले एलिमेंट को बी सेट यानी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से, फिर पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से, फिर पहले सेट के तीसरे एलिमेंट आई को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। अब डी मल्टीप्लाई एफ़ के लिए भी हम यही करेंगे। पहले हम डी सेट लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई एफ़ लिख लेंगे, और इसके एलिमेंट्स के साथ भी यही सेम मेथड यूज़ करेंगे। ए बी ए सी अब ई की बारी है, ई बी ई सी और आई बी आई सी। ठीक है, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई, डी मल्टीप्लाई ई भी कर लिया, डी मल्टीप्लाई एफ़ भी कर लिया। अब जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर्स आए हैं उनका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्या आया, जो वो दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, दो डी मल्टीप्लाई ई और डी मल्टीप्लाई एफ़, दोनों के जो आंसर्स हैं उनका आपस में इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या ये ऊपर वाला जो पहला पार्ट था उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। पहले हम डी मल्टीप्लाई ई सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनको राइट करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई एफ़ के सारे एलिमेंट लिखेंगे। और इंटरसेक्शन का आपको पता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एरिया। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन है हमने वो लिख लेने हैं। ठीक है, जो डी ई और डी एफ़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आए हैं उन दोनों में हमने देखना है एक जैसे कौन से हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर हम लिख लेंगे। इसमें कौन कौन से कॉमन है, ए सी कॉमन है, ई सी कॉमन है, और आई सी कॉमन है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट।
इसमें वो कह रहे हैं वेरीफाई करें, ठीक है। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें हम वेरीफाई की बात है तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ये पीछे हम निकाल चुके हैं पहले पार्ट का आंसर, डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन एफ। इसी तरह डी मल्टीप्लाई ई इंटरसेक्शन डी मल्टीप्लाई एफ का भी हम आंसर निकाल चुके हैं, तो वो हम राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक हमारा 6 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। उसको हम नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि उसमें क्या क्या कंडीशन मांगी गई हैं। गिवन डैट, हाँ जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में है ए सेट में वो कह रहे हैं कि ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर का और एक्स जो है वो लेस देन 3 है। लेस देन 3 का मतलब क्या है कि 3 से छोटे। तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2, ठीक है। ये होगा हमारा सेट ए। बी सेट में वाई ऑन वाई है और ये एलिमेंट है होल सेट का, और वाई जो है वो लेस देन 2 है। तो लेस देन 2 का मतलब क्या, होल सेट हमारे जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 और 1 आएगा वाई सेट में, ठीक है, बी सेट में। और सी सेट हमें गिवन है 0 2 4। तो हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड में हम बी माइनस सी को देखेंगे। हम सेट बना लेते हैं, लिख लेते हैं सेट को। जैसा कि मैंने बताया कि ए सेट जो है वो एक्स लेस देन 3 है, तो उसका मतलब नेचुरल नंबर है ये, तो 1 और 2 होगा। और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और क्या होगा, बी हमारे पास है 1 एंड 2, और हमारे पास जो डब्ल्यू नहीं होगा, ये सी हमारे पास ए बी और सी सेट। सी हमारे पास दिया हुआ है 0 2 4। तो हम क्या करेंगे, 0 1 माइनस 0 2 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 0 से कैंसल होके पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए सेट है हमारे पास 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 1। 0 0 से निकल गया था तो 1 हमारे पास बाकी रह गया था, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 को पहले 1 से, फिर 2 को 1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने जो है राइट हैंड साइड का निकालना है। ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई सी। इसके बाद हमने इसको प्रूव करना है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी। ए माइनस बी में हम पहले ए सेट लिख लेंगे जो नेचुरल नंबर वाला सेट है, और दूसरा बी सेट जो होल नंबर लेस देन 2 वाला सेट, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए का जो है 1 वो दूसरे बी सेट के 1 से कट गया, तो पीछे क्या रह गया, 2 हमारे पास। ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी, ए माइनस बी का आंसर हमारे पास 2 है, और सी का जो सेट है वो हमें गिवन है 0 2 4। अब हम क्या करेंगे, 2 को बारी बारी बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 2 2 एंड 2 4। तो ये हमारे पास जो है ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमने देखना है ए मल्टीप्लाई सी राइट हैंड साइड, ए मल्टीप्लाई सी बी मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है, पहले हम ए मल्टीप्लाई सी को देख लेते हैं। ए सेट हमारे पास है 1 एंड 2 मल्टीप्लाई सी सेट है हमारे पास 0 2 4, ठीक है।
1 को पहले सी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को सी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई सी आ गया। अब हमने जब ए मल्टीप्लाई सी को फाइंड कर लिया है तो अब हम बी मल्टीप्लाई सी को फाइंड करेंगे। बी मल्टीप्लाई सी में हमारे पास सेट बी जो है 0 1 है, मल्टीप्लाई सी क्या है 0 2 4। 0 को पहले हम सी सेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी तरह हम 1 को भी नेक्स्ट सेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई सी। अब हमने जो इनके आंसर आए हैं ए मल्टीप्लाई सी के और बी मल्टीप्लाई सी के, इनको माइनस कर देना है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 1 0 0 0 जो है वो नहीं है, 1 0। इन दोनों सेट्स को हम पहले राइट कर लेंगे, फिर हम इनको माइनस करेंगे। ठीक है, पहले हमने ए मल्टीप्लाई सी के सेट को लिखा, माइनस लिख लिया, अब हम बी मल्टीप्लाई सी के एलिमेंट को लिख लेंगे। अब हमने करना कैसे है कि जो ए मल्टीप्लाई सी के एलिमेंट हैं, जो बी मल्टीप्लाई सी में कॉमन है वो तो जाएंगे कट, जो पीछे रह जाएंगे ए मल्टीप्लाई सी के एलिमेंट वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 1 0 1 0 दोनों में है, 1 2 भी दोनों में है, 1 4 भी दोनों में है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 0 भी गया, 1 2 भी गया, 1 4 भी गया। इसी तरह हमारे पास क्या रह गया, इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे कि ए के जो एलिमेंट ए मल्टीप्लाई सी के जो एलिमेंट बी मल्टीप्लाई सी के साथ क्रॉस हो जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे वो हमारा क्या होगा, ए मल्टीप्लाई सी माइनस बी मल्टीप्लाई सी कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे 1 0 1 2 और 1 4 कट गए, 2 0 2 2 और 2 4, ये ए मल्टीप्लाई सी सेट में हमारे रिमेनिंग है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने देखना है कि आया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। वेरीफाई हुआ है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, जिसके पास हमारे पास वैल्यू थी ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी, तो उससे प्रूव होता है कि जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर आए थे वही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपने लिख देना है, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बेटा ये जो क्वेश्चन हमने ये पूरी एक्सरसाइज की है 3.3, इसमें सारे क्वेश्चन वही बेसिक चीज़ें हैं जो आपने सेट्स के चैप्टर में 8th क्लास में 7 में ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी हैं। तो इस चैप्टर को जो इतना ज़्यादा लंबा किया गया, वही चीज़ें जो आपने बार बार एक एक्सरसाइज में कर ली हैं उन्हीं को बार बार करवाया गया है। तो एक्सरसाइज को लंबा कर दिया है, बात वही है जो आपको अंडरस्टैंड हो चुकी है। जैसे हमारे पास अभी एक्स सेट है, इसमें वो कह रहे हैं कि एलिमेंट होल सेट है और एक्स क्या है, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2। होल नंबर में इक्वल टू भी है, 2 भी शामिल है और 2 से छोटे होल नंबर। तो 0 होल सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। वाई सेट हमें गिवन है -1 -2 -3। अब हमने क्या करना है, सिंपल वाई मल्टीप्लाई एक्स और एक्स मल्टीप्लाई वाई करना है। इसको हमने ये फाइंड करने के बाद, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पिछली क्लासेस में सीखी हुई हैं। ठीक है, तो अभी एक्स मल्टीप्लाई वाई आपके लिए करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसी तरह आपने वाई मल्टीप्लाई एक्स करना है, और इसमें एक चीज़ आपने और करनी है कि इसको एग्जिबिट करना है एरो जो है एरो डायग्राम में। जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था, सेम वही हम ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है इसको डायग्राम से शो करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल
एक्सरसाइज थी ये। स्टार्ट में 1-2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई होगी चीज़ों को रिवाइज़ करने में और समझने में, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह y मल्टीप्लाई x में y सेट पहले लिख लेना है और x सेट बाद में लिख के तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बस इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। और आप जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, जब तक आप क्वेश्चन अपने हाथ से नहीं गुजार लेते, जब तक इनको खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको मैथ्स अच्छी तरह नहीं आता। सिर्फ वीडियोस देखने से या टीचर के पढ़ा देने से मैथ की समझ नहीं आती, ठीक है। आपको ये खुद करना पड़ते हैं, क्वेश्चन ये आपने करने हैं, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर होगा। ये देखिए, अब हमने डायग्राम में देख लेना है, पहले हमने x मल्टीप्लाई वाई को शो करना है, तो x सेट हमारे पास क्या है 0 1 2 और y हमारे पास -1 -2 -3। तो पहले हमने 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया था, फिर -2 से किया था, फिर -3 से, ठीक है। अब हम 1 को पकड़ेंगे, इसी तरह उसको भी -1 से, फिर -2 से और -3 से, ठीक है। अब हम 2 को देखेंगे ऐसे ही, 2 को भी -1 से, -2 से और -3 से। ये x मल्टीप्लाई वाई के हिसाब से हमारा क्या है, डायग्राम से हमने इसको शो कर दिया है, ठीक है। अब हम इसी तरह y मल्टीप्लाई x के लिए भी हम सेम यही करेंगे और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन y मल्टीप्लाई x के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। y सेट को पहले लिख लेंगे, x सेट को हम बाद में लिखेंगे, -1 -2 -3। -1 को पहले लिख लें। बेटा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप में से मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस तो देख रहे होते हैं लेकिन चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको जो है इंटीमेशन टाइमली मिले और आप इन वीडियोस को वॉच करके अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर कर सकें। जो भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।